अक्टूबर में एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन होने जा रही है, तो ये बहुत अच्छा मौका है वो लोग जो अभी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, अभी वीजा लगे तो हम इन फ्यूचर उससे फायदा उठा सकें। जितने अच्छे आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उतने वीजा लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आपके जितने सिंपल हो, जितने ऑथेंटिक हो, वीजा लगने के चांसेस उतने ही बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फायजा कमल और आप देख रहे हैं एफके वीजा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। बहुत सारे लोग जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, लेकिन उनके ज़हन में ये होता है कि अगर हम वीजा अप्लाई करेंगे तो हमारा रिजेक्शन हो जाएगा और कई सालों से वो बैरून मुल्क जाने का ख्वाब देख रहे हैं लेकिन कदम नहीं उठा पा रहे हैं। तो उनको चाहिए कि वो अभी इस टाइम से फायदा उठाते हुए अपना ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड जिस भी कंट्री में जाने का वो ख्वाब देख रहे हैं वहाँ का वीजा अप्लाई करें, क्योंकि इन कंट्रीज में आगे अक्टूबर में एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन होने जा रही है जिसमें हर तरह का जो बिजनेस है, हर तरह की जो फील्ड है उसको कवर किया जाएगा। जिसमें कंस्ट्रक्शन के हवाले से हो, लाइफ स्टॉक के हवाले से हो, एग्रीकल्चर के हवाले से हो, प्रॉपर्टी के हवाले से हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से हो, टेक्सटाइल के हवाले से हो, फूड इंडस्ट्री के हवाले से हो, सनतकार, ताजर, कारोबारी, हर तरह के लोग जो हैं उस एग्जीबिशन की बेस पे अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और देखें, जब भी हम वीजा अप्लाई करते हैं जिसको हम विजिट वीजा या टूरिस्ट वीजा कहते हैं, उसमें सिर्फ आपका मकसद ये नहीं होता है कि हमने सिर्फ वहां पे घूमना फिरना और वापस आ जाना है, बल्कि हमें चाहिए कि हम एक ऐसा प्लान दें कि अगर हमारा अभी वीजा लगे तो हम इन फ्यूचर उससे फायदा उठा सकें। जैसा कि अगर बिजनेसमैन है तो उसको चाहिए कि ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान्स अपने जहन में वो लेके आए कि अगर अपनी जो है बिजनेस के हवाले से हम उसको कोई भी एग्जीबिशन, सेमिनार, कॉन्सर्ट या इवेंट अगर बुक करके देते हैं तो उसको पता हो कि मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ मिल सकता है। और वीजा ऑफिसर की नजर में भी ये हो, अगर उसके बिजनेस से रेलिवेंट की चीजें हैं तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ प्रॉपरली उसी एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए आना चाह रहा है ताकि इन फ्यूचर जो है वो वहां पे कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट प्लान दे सके जिससे आपके वीजा लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें जो जॉब पर्सन हैं उनको भी चाहिए कि वो ऐसे सेमिनार, ऐसे कॉन्सर्ट, ऐसी जो है वो कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए अप्लाई करें जो प्रॉपरली उनकी जो है वो फील्ड से रेलिवेंट हो। जैसे कि जो IT के स्टूडेंट है वो IT के हवाले से करें, सॉफ्टवेयर वाले सॉफ्टवेयर के हवाले से करें। तो हमें इन चीजों को प्रॉपरली बुक करना होता है, उसके अकॉर्डिंग अपना एक प्लान देना होता है जिससे हमारे वीजा लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है वो लोग जो अभी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, जिन्होंने जो है वो न्यू ईयर्स के हवाले से प्लान को मिस कर दिया था, उनको चाहिए कि वो अभी इससे फायदा उठाएं और अपना वीजा अप्लाई करें, क्योंकि ये वही टाइम होता है जिसमें अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत आसानी से आगे वीजा मिल सकता होता है। क्योंकि इसके बाद बाकी कंट्रीज में आगे आपको पता है कि आगे ऑनवर्ड विंटर स्टार्ट हो जानी है। ये वो टाइम है जिसमें वहां पे जो है वो वेदर बहुत नॉर्मल होता है, ना बहुत ज्यादा ठंड है ना बहुत ज्यादा गर्मी है। तो आपको चाहिए इससे जरूर फायदा उठा के अपनी फाइलिंग को प्रोसेस करवाएं और आप भी जो है वो आसानी से जा सके, क्योंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये वो मंथ्स होते हैं जो वहाँ पे इन कंट्रीज में बहुत बड़ी एग्जीबिशंस होती हैं, चाहे वो बिजनेस के हवाले से हो, जॉब्स के हवाले से हो, डिफरेंट जो है वो सेटअप्स के हवाले से हो, किसी भी चीज के हवाले से हो। जो ब्यूटिशियंस हैं, जिन्होंने मेकअप का कोर्स किया हुआ है, जो आर्टिस्ट हैं, हर फील्ड का पर्सन इससे रेलिवेंट जो है डॉक्यूमेंटेशन को अपना कंप्लीट करके अपना वीजा अप्लाई कर सकता होता है। आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने ये फाइल के हवाले से ऐसे प्लान दिए हुए थे तो उनके वीजे लगे हैं और आज वो कनाडा, अमेरिका, यूरोप इन कंट्रीज में बैठे अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। या बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने जॉब के हवाले से अप्लाई किया हुआ था तो आज वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जो अगर वो लोग पहुंच सकते हैं वहाँ पे तो आप लोग भी पहुंच सकते हैं। बस हमें कोशिश ये करनी होती है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स में बार बार हर वीडियो में आप लोग कहती हूँ अपनी प्रोफाइल पे मेहनत करें, अपने डॉक्यूमेंटेशन पे मेहनत करें। जितनी आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी, जितने अच्छे आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, उतने वीजा लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। हम डॉक्यूमेंटेशन इधर उधर से भी कंप्लीट कर सकते होते हैं। बहुत सारे आप लोग डॉक्यूमेंटेशन अपने इधर से या किसी रिलेटिव से, फ्रेंड से, फैमिली से, किसी से भी लेके अटैच करके अपने वीजा को प्रोसेस करवा सकते हैं। लेकिन जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं तो वो आपकी एक सिंपल एप्लीकेशन होती है और डॉक्यूमेंटेशन आपके जितने सिंपल हो, जितने ऑथेंटिक हो, वीजा लगने के चांसेस उतने ही बढ़ते हैं। क्योंकि वीजा ऑफिसर की नजर में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, सारे ऑथेंटिक हैं, तो आपका जो एक प्लान होता है, जो आपने एक स्ट्रेटेजिक प्लान दिया होता है अपना वहाँ पे विजिट करने के लिए, उसकी भी ऑथेंटिकेशन शो होती है और वो आपका स्ट्रॉन्ग ही काउंट होता है और जिसकी बेस पे आपको वीजा मिलता है। सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई होते हैं। मैं हर वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताती हूँ। अभी मैं आपको बता देती हूँ अपना पासपोर्ट, ID कार्ड, FRC, MRC, पिक्चर्स, बैंक स्टेटमेंट में सिंगल अप्लाई कर रहा है तो कम से कम 8 से 10 लाख शो करवाएं। फैमिली अप्लाई करिए तो कम से कम 15, 20, 25 के करीब शो करवाएं। ज्यादा करना चाहते हैं तो ज्यादा करें, जितना ज्यादा करेंगे उतने ही आपके चांसेस
चांसेस बढ़ेंगे। बाकी अगर जॉब या बिजनेस करते हैं उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें। एक्स्ट्रा सपोर्टिव में अगर आप देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं अगर ये चीजें साथ अटैच करूं तो शायद मेरी फाइल स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि बाद में कभी आपको रिग्रेट ना रहे कि मैं ये भी पेपर साथ अटैच कर लेता, तो इसके लिए आपके पास प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट लगाएं, एसेट्स में कोई गाड़ी है कुछ भी है तो उसके पेपर साथ लगाएं। और अपने आप को शो करवाने के लिए मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, अगर आपके पास कोविड है, पोलियो है, वो जरूर साथ अटैच करें। अपना करेक्टर शो करवाने के लिए अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट साथ अटैच करें। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, अगर आपके कंसल्टेंट ने आपकी फाइल को बहुत अच्छे से तैयार करके आगे वीजा ऑफिसर तक पहुंचाया हुआ है। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि वीजा रिजेक्ट नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बावजूद भी वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो वीजा रिजेक्शन की सूरत में आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हो सकता है वीजा आगे किसी डॉक्यूमेंटेशन की क्लियरेंस के लिए वीजा ऑफिसर से मजीद जो है क्लियरेंस चाह रहा हो कि ये क्या, इसकी पेपर की क्या रीजंस थी, क्या वजूहात थी, ये किस तरह है, ये कैसे आपने ट्रांजैक्शन की है, इस तरह की क्लियरेंस की वजह से भी वीजा रिजेक्ट हो सकता है। या हो सकता है कि आपको कोई ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन आपके कंट्री में चल रही हो या आपके मुल्क में ऐसा कुछ भी हो जिसका उसने टारगेट कर लिया, तो ये सारी वो चीजें हैं जिनकी बेस पे वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो उस सूरत में भी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एफके वीजा आपको प्रॉपर्ली सर्विसेज देगा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पहली दफा में हम अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें। अगर किसी भी वजह से कुछ भी हो जाता है, कोई भी रीजन लग जाता है, वीजा रिजेक्ट हो भी जाता है, तो भी आपने परेशान होना कि एफके वीजा की टीम आपको प्रॉपर्ली आपको रहनुमाई करते हुए सेकेंड टाइम पे भी लेकर चलेगी। जो रिफ्यूजल जो एलिगेशन लगा होगा उसको क्लियर करके भी हम आपकी एप्लीकेशन को दोबारा सबमिट करवाएंगे। अगर आपका कहीं से भी वीजा रिफ्यूज हो चुका हुआ है, किसी भी अदर कंसल्टेंट से हो चुका हुआ है, तो भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। मेरे रिफ्यूजल लेटर शेयर करें, उसमें क्या क्या एलिगेशन लगी हैं, क्या क्या रीजन लगी हैं, हम उसके अकॉर्डिंग भी आपको गाइड करके आपकी फाइल को अच्छे से प्रोसेस करेंगे। तो अगर आप एग्जीबिशंस के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से लेना चाहते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड किसी भी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा कंट्री बेहतर रहेगा, तो परेशानी की जरूरत नहीं है। एफके वीजा की टीम आपको प्रॉपर्ली गाइड करेगी कि आपको कौन से कंट्री में और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करना है। इसी सिलसिले में रहनुमाई देने के लिए आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज लाजमी ड्रॉप करिएगा।